वेलकम बच्चों। जैसे हमारा चैप्टर जो चल रहा है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, यानी जब किसी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट जाता है उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड निर्माण होती है। ये सब हम देख चुके हैं, ठीक है। और उसी प्रकार आज हमारे पास एक नया टॉपिक जिसका नाम है बायोट सैवर्ट लॉ, यानी इसके तहत क्या होने वाला है तो वो हम यहाँ पर अभी देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि कोई भी एक आधा कंडक्टर है, मान लीजिए कि एक आधा किसी भी शेप का एक आधा इस तरह से, मान लीजिए एक आधा हमारे पास में क्या है कंडक्टर है। अब इसमें से क्या हो रहा है कि इसमें से अगर इस तरह से यहाँ पर करंट अगर जाता है तो आपको मालूम है इसके अराउंड ऐसे क्या निर्माण होती है, मैग्नेटिक फील्ड निर्माण होती है जो कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म्स में होती है। ये सब हम देख चुके हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि मैं कोई एक आधा पॉइंट ले लेता हूँ, पॉइंट पी ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये पॉइंट पी, ये जो हमारे पास में ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी पॉइंट हमने पी ले लिया तो इस पॉइंट पी पर कितना मैग्नीट्यूड का मैग्नेटिक फील्ड निर्माण होगी वो हमको देखना है। लेकिन पूरे के पूरे कंडक्टर के एवज में मैं छोटा सा पार्ट ले लेता हूँ जिसको मैं स्मॉल एलिमेंट कहूँगा, ठीक है, जिसकी लेंथ अगर मान लीजिए कि क्या है dl इतनी लेंथ है, ठीक है। तो हमारे पास जो बायोट सैवर्ट लॉ है वो हमको वही देता है, क्या देता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एट ए पॉइंट। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर। एक आधा करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, उसका मैंने छोटा सा अगर पार्ट ले लिया तो उसकी कितनी मैग्नेटिक फील्ड, उसका कितना मैग्नीट्यूड यहाँ पर इस पॉइंट पे होगा वो देना ही हमारे पास में इसका स्टेटमेंट होता है, यानी बायोट सैवर्ट लॉ में, ठीक है। तो क्या कहता है कि जैसे फिर से एक बार देखो यहाँ पर ये जो हमारे पास में छोटा सा एलिमेंट है उसकी लेंथ मान लीजिए कितनी है dl, उसमें से जाने वाला करंट कितना है समझो I है, ठीक है। अब उसके पास में अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर ये यहाँ से ऐसी लाइन निकाल देता हूँ, इसके बीच में ये कितने का एंगल हो रहा है इसका साइन वगैरह लेना, ये सब इसमें आता है, ठीक है। तो देखो इसका स्टेटमेंट क्या कहता है आपसे, ठीक है। स्टेटमेंट क्या कहता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट पी, समझो मैं इसको कहता हूँ dB, ठीक है। यानी dB क्या है, स्मॉल एलिमेंट के कारण स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड निर्माण होंगे तो वो समझो कितनी है dB है उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो क्या कहता है वो इसका स्टेटमेंट में मैं डायरेक्ट यहाँ पर स्टेटमेंट पढ़ता जरूर हूँ लेकिन उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है। क्या कहा देखो फिर से, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट P, ठीक है, समझो कोई भी पॉइंट है P, ठीक है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, यानी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, किसको, तो नंबर 1 करंट थ्रू द कंडक्टर, ठीक है। नंबर 1 किसको होगा वो, करंट थ्रू द कंडक्टर। नंबर 2 दूसरा क्या है, जितना एलिमेंट आप लेंगे उसकी लेंथ, यानी लेंथ ऑफ द एलिमेंट ऑफ कंडक्टर, यानी समझो वो क्या है dl है, ठीक है। नंबर 3 उसको भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। नंबर 3 साइन ऑफ द एंगल, ठीक है, क्या कहा मैंने, साइन ऑफ द एंगल, समझो ये एंगल है हमारे पास थीटा, लेकिन ये एंगल किसके बीच में है, तब वो एंगल को नोट करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या है, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द एलिमेंट, देखो ये मान लीजिए एलिमेंट की डायरेक्शन है, यानी सिंपली मैं कहूँगा एलिमेंट, तो एलिमेंट एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट टू द एलिमेंट, ठीक है। या फिर यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं, द एंगल बिटवीन द एलिमेंट dl एंड द लाइन फ्रॉम द पॉइंट P टू द एलिमेंट, ठीक है, ये आप बोलेंगे। तो उसके बीच में जो होगा वो जो एंगल है उसका आप साइन रेशो लेंगे, ठीक है। एंड इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, अब वो नीचे आएगा, ठीक है, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एलिमेंट, ठीक है, या फिर सेंटर ऑफ एलिमेंट बोल सकते हैं। समझो देखो ये पॉइंट है, इस पॉइंट का ये जो एलिमेंट हमने यहाँ पे लिया हुआ है इसका जो भी सेंटर होगा वहाँ से वो डिस्टेंस उसका आप क्या करेंगे स्क्वेयर, यानी स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। चलो इसको फिर से मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको, फिर से एक बार डायग्राम। मान लीजिए कि हमारे पास में ये क्या है, यहाँ पर इस तरह से एक आधा कंडक्टर है, ठीक है।
यहाँ पर इसमें से जब क्या होगा, करंट जाएगा, समझो आई, मैं कोई एक आधा पॉइंट ले लेता हूँ पी, ठीक है, और इस कंडक्टर में से का मैं छोटा सा कोई एक आधा एलिमेंट ले लेता हूँ जिसकी लेंथ है समझो डी एल, ठीक है। अब इसको यहाँ पर मैं जोड़ दूँ तो ये समझो आर इतने डिस्टेंस पर है, ठीक है, और यहाँ से अगर ये एलिमेंट डी एल की बात करते तो ये इसके बीच में एंगल है समझो थीटा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट, समझो पॉइंट कौन सा है, पी, ड्यू टू ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर 1 करंट थ्रू द कंडक्टर, नंबर 2 लेंथ ऑफ द एलिमेंट डी एल, नंबर 3 sign of the angle between the element and the line joining the point and center of the element यानी sin theta, and it is inversely proportional to the square of the distance ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। यानी ये हमारा मैथमेटिकल फॉर्म है, ठीक है, जो स्टेटमेंट हमने पढ़ी उसका, ठीक है। सो यहाँ पर ध्यान में रखना कि डी बी प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। चलो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। यानी जो डी बी होगा, आपको मालूम है प्रोपोर्शनलिटी साइन जाता तो इक्वल साइन आता है, साथ में कोई एक आधा कॉन्स्टेंट आएगा, समझो 2 मिनट के लिए कॉन्स्टेंट समझो के है, लेकिन इसकी जब वैल्यू आप जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो फाइनली दैट वैल्यू कम्स टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई, कितनी आ जाती है वो, म्यू 0 अपॉन 4 पाई। तो मैं डायरेक्टली लेता हूँ यहाँ पर म्यू 0 अपॉन 4 पाई, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा आई डी एल इंटू साइन थीटा अपॉन आर स्क्वेयर। अब यहाँ पे नई कंसेप्ट कौन सी है, 4 पाई वो तो छोड़ दो क्योंकि वो हमारा कांस्टेंट है। नया जो पार्ट है वो है हमारे पास म्यू 0 जो कहलाता है परमिएबिलिटी, क्या बोलेंगे इसको, परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, या फिर आप उसको वैक्यूम बोल सकते हैं, फ्री स्पेस, ठीक है, या फिर वैक्यूम, ठीक है। इसकी वैल्यू जो है ध्यान में रखना 12.56 इंटू 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पियर मीटर, ये आप इसको ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहाँ पर म्यू 0 परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम या फिर परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों ये जो है हमारे पास, यानी किसी भी छोटा सा एलिमेंट अगर ले लिया किसी कंडक्टर का जिसमें से करंट जा रहा है, तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड निर्माण होंगे एट एनी पॉइंट पी, ठीक है, हाँ, लेकिन उसके उस फील्ड में चाहिए वो, तो इट इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बी इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वेयर, ठीक है। तो ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड। अब रही बात इसकी कि डायरेक्शन की, तो इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन जो होंगे, तो डायरेक्शन ऑफ दिस, ठीक है, यानी क्या कहूँगा मैं यहाँ पे पॉइंट लिखता हूँ, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ डी बी, ठीक है, is the cross product of, ठीक है, dl क्रॉस r, ठीक है, दैट इज, अगर इसकी हम बात करते तो ये इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होता है, ठीक है, दैट इज इनटू द प्लेन ऑफ पेपर जो भी होगा, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कि ये यहाँ पर अगर ऐसे बताते तो यहाँ पर इसकी डायरेक्शन अंदर की ओर रहेंगी, ये ध्यान में रखो, ठीक है, डी एल क्रॉस आर। अगर इसको अगर हम देखते हैं तो मान लीजिए कि हमारे पास में ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर हमारे पास बी है, और इसके बीच में एंगल अगर थीटा है, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट अगर मैं ए क्रॉस बी अगर लेता हूँ ना, तो आपको मालूम है वो कैसी रहती है, इसको इस तरह से परपेंडिकुलर रहती है, ठीक है। तो बताते समय इसको ऐसा बताते हैं हम यहाँ पर, तो ये हमारा क्या रहता, ए क्रॉस बी रहता, ठीक है, यानी ऊपर की ओर इस तरह से, यानी आउटवर्ड। लेकिन मैंने ए क्रॉस बी लेना है, अगर मैं यहाँ पर बी क्रॉस ए लेता हूँ तो ये हो गया उल्टा, ठीक है। तो यहाँ ये डायरेक्शन ऐसे अंदर की ओर जाएंगी, जिसको बताते समय हम नीचे में इस तरह से बताते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, यानी इसलिए मैंने देखो, मैंने आर क्रॉस डी एल नहीं लिया, मैंने डी एल क्रॉस आर लिया। इसका मतलब क्या रहेगा, इस बोर्ड को या फिर आप जिस पे निकालेंगे वो प्लेन ऑफ पेपर को, वो कैसे रहेंगी, परपेंडिकुलर तो रहेंगी लेकिन इनवर्ड रहेंगी, यानी इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। सो मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो बायट-सावर्ट लॉ के अनुसार ये हो जाएगा डी बी इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई, ठीक है, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और उसकी डायरेक्शन क्या रहेंगे, इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, या फिर इनटू द प्लेन ऑफ पेपर आप बोल सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब बच्चों हम क्या करने वाले, इस बायट-सावर्ट लॉ का मतलब ये जो फार्मूला हमारे पास आया है, इसका हम इस्तेमाल करेंगे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। अगर मान लीजिए कि वो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है किसके कारण, ड्यू टू द करंट थ्रू द लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है। यानी हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ, ठीक,
मैग्नेटिक फील्ड, शॉर्ट में लिखता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ड्यू टू करंट। अब करंट किस में से, इन दी स्ट्रेट लॉन्ग वायर बोलो, कंडक्टर बोलो, या फिर लॉन्ग स्ट्रेट वायर कंडक्टर बोलो, जो भी बोलना है, ठीक है। तो इसमें से जैसे मान लीजिए कि जैसे ये हमारे पास में मार्कर है एग्जाम्पल, ठीक है। अब बड़ा सा इस तरह से, अब मैं मार्कर एग्जाम्पल ले लेता हूँ, लेकिन बड़ा सा हमारे पास में वायर है जिसकी लेंथ वगैरह जो भी लेनी है आपको, ठीक है। उसमें से अगर करंट अगर जा रहा है स्ट्रेट लेके ना, जैसे यहाँ पर मैंने ऐसा आड़ा मोड़ा कुछ भी लिया था, अब आप स्ट्रेट लेंगे तो स्ट्रेट अगर कंडक्टर है, स्ट्रेट अगर वायर है, उसमें से करंट अगर आए जा रहा है उसमें से, ठीक है, तो वहाँ पर, ठीक है, उसके आजू बाजू में कितनी हमारे पास में क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड निर्माण होती है, तो मालूम हो गया। अब बायो-सैवर्ट लॉ के कारण हमको निकालना है कि कितनी होंगी, ठीक है, तो किसी एक आधे पॉइंट पर, ठीक। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, मान लीजिए कि मेरे पास एक आधा लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है, मैं थोड़ा सा स्ट्रेट बताने के लिए यहाँ पर इसका इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। मान लीजिए कि हमारे पास में ये स्ट्रेट कंडक्टर है इस तरह से, ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रेट कंडक्टर है, मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक। तो ये स्ट्रेट कंडक्टर ले लिया। अब एक आधा कोई पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पर एक आधा कोई पॉइंट मैं थोड़ी देर में लेने वाला हूँ, ठीक है। यानी कंसीडर करो, ठीक, हमारी हेडिंग पहले सुन लो, मैग्नेटिक फील्ड, यानी हमको क्या निकालना है, बी निकालना है। देखो इसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क है, ये स्मॉल एलिमेंट के कारण है और यहाँ पर ड्यू टू करंट इन द लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर या फिर स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर या फिर वायर बोलेंगे, यानी पूरे वायर के कारण, पूरे कंडक्टर के कारण उसमें कितनी फील्ड निर्माण होंगी वो कंप्लीट हमको निकालना है। तो उसके लिए फिर से इस्तेमाल क्या करने वाले, पहले हम छोटे से एलिमेंट का निकालेंगे और बड़े का निकालने के लिए हम वहाँ पे इंटीग्रेशन का फिनोमेना लगाएंगे, ठीक है। तो वो हमको निकालना है, ध्यान में रखो, ठीक है। तो क्या कहेंगे हम, कंसीडर अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है, ऑफ लेंथ समझो क्या है, यल, लेंथ ऑफ वायर, आप बोल सकते हैं यहाँ पर क्या, लेंथ ऑफ वायर समझो, वायर बोलो, कंडक्टर बोलो। जाने वाला करंट समझो इसमें से, मान लीजिए कि इसमें से जो करंट जा रहा है वो करंट समझो आई है, ठीक है, यानी करंट इन द वायर बोलो, करंट इन द वायर, ठीक। अब क्या करना है, मैं यहाँ पे फिर से जब भी लिया था वैसा यहाँ से थोड़ा सा क्या करता हूँ, मैं इस तरह से छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूँ, समझो ये एलिमेंट है DL, ठीक, ये उसका कहीं सेंटर वगैरह समझ के चलो, ठीक। और यहाँ पर यानी कंसीडर क्या किया, कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ DL, ठीक है। दूसरा, कंसीडर एनी पॉइंट, जिसको नाम दे देता मैं P, ठीक है, एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। देखो ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, समझो R बताता मैं, कहाँ से, फ्रॉम द स्ट्रेट वायर, ये स्ट्रेट वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, समझो R है, ठीक है। एंड इसके सेंटर से ये डिस्टेंस ले लेता हूँ, समझो मैं स्मॉल r ले लेता हूँ, यानी क्या बोलेंगे, कंसीडर ऑफ एनी पॉइंट P एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस R फ्रॉम द वायर एंड एट द डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। और ये उसके बीच का कोई समझो एंगल है, ठीक। और थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ से ये जो हमारे पास है ये लेंथ यहाँ से इतनी, समझो मैं क्या ले लेता हूँ, इसको यल ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये आपके कंसिडरेशन हो गया। अब जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा बायो-सैवर्ट लॉ, जो स्मॉल एलिमेंट हमने लिया है उसके कारण पॉइंट P पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड निर्माण होंगी, तो ये हमारे पास यहाँ पर है। तो क्या हो जाएंगे, क्या बोलेंगे हम, बाय द बायो-सैवर्ट लॉ, ध्यान में रखना, बाय बायो-सैवर्ट लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्मॉल एलिमेंट एट पॉइंट P इज गिवन बाय, तो क्या बोलेंगे, dB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ0/4π। अब देखो वहाँ पर I DL, इसके बीच में एंगल है साइन थीटा, अपॉन यहाँ पर हमारे पास में कितना डिस्टेंस है, ये R, तो यहाँ पर बोलेंगे हम R² हो जाएगा बच्चों। तो ये चीज़ यहाँ पर होने वाली है। अब थोड़ा सा ध्यान में रखो, ठीक है, मैं जो कह रहा हूँ समझो। मान लीजिए कि मैं ये पूरा का पूरा क्या करता हूँ, इतना बड़ा कंडक्टर ले लेता हूँ, ठीक है, ये कंडक्टर आपको दिख रहा है, मैं यहाँ से इतना एलिमेंट मान लीजिए मैंने ले लिया जो DL है, इसमें से करंट जा रहा है I, ये मान लीजिए, और ये एलिमेंट कितना है, DL है। अब बच्चों क्या है कि इसके ऊपर में भी कुछ ना कुछ पोर्शन है स्ट्रेट कंडक्टर का, इसके नीचे में भी कुछ ना कुछ पोर्शन है। अब मैंने क्या किया, सिर्फ इतना सा जो पोर्शन है इसके कारण ही इस पॉइंट P पर क्या किया है, मैग्नेटिक फील्ड निकाली। तो अगर मैं चाहता हूँ तो यहाँ से ऊपर में जितना पोर्शन है
उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है इस छोटे से एलिमेंट की, उसको मैं इंटीग्रेट करूंगा। लेकिन शुरुआत कहाँ से होंगी, यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक, मतलब 0 to इन्फिनिटी आप बोल सकते। वैसा ही भाग, वैसा ही पोर्शन नीचे में भी तो होगा, यानी यहाँ से आप अगर नीचे जाएंगे तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ लेंथ रहेंगे, ठीक है। तो फिर शुरुआत करेंगे तो 0 से कहाँ तक रहेगा हमारा, इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नीचे कितनी लेंथ है या फिर ऊपर कितनी लेंथ है ये बता नहीं सकते, और क्योंकि वायर एक समान है। ड्यू टू सिमेट्री, क्या बोलेंगे यहाँ पर हम, ड्यू टू सिमेट्री, मान लीजिए कि ये जो वायर है या फिर जो कंडक्टर है, ठीक है, इट कैन बी सपोज टू बी डिवाइडेड इनटू 2 हाफ्स, ठीक है, 2 हाफ। मान लीजिए कि ऊपर में अपर पोर्शन है आधा, नीचे अपर पोर्शन है, तो ऊपर में 0 to इन्फिनिटी तक आप क्या करेंगे, अगर इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो आपको आधे वायर का यानी आधे कंडक्टर के कारण इस पॉइंट पी पर आपको क्या मिलेंगी, मैग्नेटिक फील्ड। वैसे ही नीचे जाएंगे तो वो भी 0 to इन्फिनिटी होंगे, तो उतना च मिलेगा क्योंकि सिमेट्री होने के कारण। इसलिए मैं यहाँ से लेता हूँ 0 to इन्फिनिटी इंटीग्रेशन, वो एक पोर्शन, नीचे लेता हूँ वो दूसरा पोर्शन, यानी ट्वाइस। यानी यहाँ पर क्या कर लेंगे, सीधा सीधा हम यहाँ पे बात करेंगे सो, ठीक है, ड्यू टू सिमेट्री, ठीक है, क्या ये शब्द डालना वहाँ पे कौन से, कि ड्यू टू सिमेट्री द वायर्स, द स्ट्रेट वायर कैन बी सपोज टू बी डिवाइडेड इनटू 2 हाफ्स, ठीक है, 2 हाफ में बट जाएगा वो, ठीक है। इसलिए क्या बोलेंगे, सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड, क्या बोलेंगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, ठीक है, टोटल यहाँ पे सिंपल लिखो, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एट पॉइंट पी इज गिवन बाय, तो मैं क्या कहूँगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, समझो बी है, जो कि मुझे मिलेंगे बाय इंटीग्रेटिंग डी बी, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, 0 to इन्फिनिटी, लेकिन हाफ पोर्शन ऊपर में हाफ पोर्शन नीचे में, इसलिए और सिमेट्री के कारण दोनों हाफ पोर्शंस के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एक समान होंगे, इसलिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी ऊपर का और नीचे का पार्ट, ठीक है। चलो बस इसको सॉल्व करो, थोड़ा मैथमेटिकल कंसेप्ट है, ये 2 है, ठीक है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी, देखो डी बी कितना है हमारे पास, तो ये है μ0/4π, यहाँ पर है आई डी एल, ये है हमारे पास साइन थीटा, और नीचे में है r², ठीक है। इसमें से कुछ पोर्शन आप निकाल दो, देखो 2 इसको कट करेगा, आई जो करंट है वो तो फिक्स रहने वाला है, उसको निकाल दो, यानी क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ पर मिलेगा, देखो μ0 आई, और ये 4π को निकाला तो 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, μ0 साथ में आई अपॉन नीचे 2π, और इंटीग्रेशन उधर में क्या होगा, dl साइन थीटा अपॉन r², ठीक है। चलो अब आप थोड़ा डायग्राम से देखो, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा 90 है, ठीक है, तो फ्रॉम फिगर में ये कहूँगा यहाँ पर, ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट समझो, फ्रॉम फिगर क्या नज़र आ रहा, पाइथागोरस लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो साइन थीटा, पहले साइन थीटा लगाओ, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पर बन जाएगा कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। लेकिन अगर हम देखते हैं पाइथागोरस लगाते तो क्या होगा, r² इज इक्वल टू, देखो ये पोर्शन यहाँ से इतना कितना लिया हमने, यल, तो l² प्लस ये हो जाएगा आपका r², इसीलिए r इज इक्वल टू क्या होगा, √l² प्लस r²। अब ये वैल्यू यहाँ रख दो, तो सो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू कैपिटल R अपॉन R की वैल्यू क्या रखेंगे आप, यहाँ पर l² प्लस r² हो जाएगा। तो आपको ज़रूरत पड़ेगी इस इक्वेशन की और इसकी भी, ठीक है। तो आप 1 2 3 को मिक्स करो, यानी क्या होगा, फ्रॉम 1, ये हमारे पास सेकेंड है और ये हमारे पास थर्ड है। देखो यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड में b है आपका, तो यहाँ लिखेंगे b इज इक्वल टू, ये चीज़ देखो आप, μ0 I अपॉन यहाँ पर क्या है 2π, इंटीग्रेशन, देखो dl को थोड़ा मैं साइड में लिख देता हूँ, ये dl, ये साइन थीटा, देखो साइन थीटा क्या है, तो यहाँ लिखेंगे r अपॉन ये चीज़ √l² प्लस r², ऊपर से नीचे में क्या है r² है, तो r² की वैल्यू ये रख दीजिए, इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पर r², देखो तो l² प्लस r² हो जाएगा, ये dl को मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, ठीक, ये हो जाएगा। अब इसको आप क्या करो, सॉल्व करिए, यानी क्या होगा, μ0 I, ये साथ में r भी बाहर निकाल दो, नीचे होगा 2π इंटीग्रेशन, अब देखो ऊपर में कुछ नहीं है, यानी 1, देखो l² प्लस r² रूट में है, यानी उसका पावर 1/2, यहाँ पर सिंगल पावर है यानी +1, क्योंकि बेस से मल्टीप्लिकेशन पावर के एडिशन, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ, वो होगा l² प्लस r², उसका पावर 3/2 और dl, ठीक है। बट बच्चों अगर आप पूरा ये जो पोर्शन है, इस पूरे पोर्शन को अगर आप क्या करते इंटीग्रेशन करके सॉल्व करते करते जाएंगे, सो फाइनली आपको जो मिलने वाला है, देखो
ये म्यू जीरो यहाँ पे लिखते हैं म्यू जीरो आई आर अपॉन 2 पाई तो है, लेकिन मैंने कहा यहाँ से इतना पोर्शन जब आप पूरा सॉल्व करेंगे सो फाइनली आपको आंसर मिलेगा 1/r²। ठीक है, आप इसको घर में सॉल्व कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर बच्चों जो b मिलेगा मुझको, देखो एक एक r कट जाएगा यहाँ पर, ऊपर में 1 है छोड़ दो, यानी ऊपर क्या होगा म्यू जीरो आई अपॉन एक एक r कट गया तो यहाँ पे 2 पाई और एक r बचेगा तो 2 पाई कैपिटल R, यानी ये जो डिस्टेंस है कैपिटल R ये वाला। ठीक है, यानी स्ट्रेट वायर से वो पॉइंट कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है उसके अनुसार। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ये हो जाएंगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एट पॉइंट P किसके कारण, ठीक है, ड्यू टू द करंट इन द लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ठीक है, ये जो बायोट सावर्ट देता है ये इतना सा पोर्शन ये सिर्फ छोटे से एलिमेंट के कारण उस पॉइंट पे होंगे। ठीक है, लेकिन ये जो देगा आपको ये पूरे के पूरे कंडक्टर की लेंथ कितनी है उसके अनुसार, ठीक है, वो पॉइंट कितने दूरी पर है उसके अनुसार आपको क्या करेगा मैग्नेटिक फील्ड देंगे। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बता के तो रखा है कि डायरेक्शन क्या रहेंगे इसके जो डायरेक्शन रहेंगे ये प्लेन ऑफ पेपर को रहेंगे, डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पर DL क्रॉस R जिस तरह से रहेगा उसके अनुसार उसकी डायरेक्शन रहेंगे। अब जैसे कि हमने DL और R इस तरह से लिया था तो वो इनवर्ड रहेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पर जो हमारी हेडिंग चल रही है हमारे चैप्टर के कौन सी, बार बार मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट के पास होने से उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड निर्माण होती है उसका। ठीक है, बार बार वही चीज़ देख रहे हैं थोड़े अलग अलग लॉस के अनुसार। तो यहाँ पर आज था हमारा बायोट सावर्ट लॉ, ये छोटे से एलिमेंट के कारण, ये पूरे के पूरे कंडक्टर के कारण। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा अच्छे से ये करिए। इसके लिए नोट्स तो में देखो ये भले यहाँ पर है कुछ चीज़ें यहाँ पे छूट जाती है एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, लेकिन जब नोट्स में आती है यानी एक्सप्लेनेशन पूरा होता है राइटिंग में छूट जाती है, लेकिन नोट्स में पूरे के पूरे आपको जो बोला गया है जो बताया गया है वो पूरा का पूरा वर्ड टू वर्ड बराबर अच्छे राइटिंग के साथ भी मैं आपको नोट्स भेजता हूँ। ठीक है, तो आप उसको भी बराबर एक बार जैसे इसको समझने के बाद वो नोट्स को भी एक बार बराबर पढ़ लीजिए तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे अभी हम रुक जाते हैं, बाकी जो भी हमारा बचा हुआ है उसको कंटिन्यू करेंगे हम बाद में। टिल देन बाय।